सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम ले रहे हैं। आजकल हम देखते हैं टीवी, मोबाइल, इन सब आधुनिक उपकरणों के कारण बच्चे उनमें ही अधिक व्यस्त रहते हैं। इसका जो अच्छा उपयोग करना चाहिए उससे ज्यादा उस पर गेम खेलना, कुछ तो चलचित्र देखना, यही सभी बातों में बच्चे व्यस्त रहते हैं। इसके कारण उनके मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर बहुत ही बुरा परिणाम होता है। बच्चों के मन पर अच्छे संस्कार होने के लिए हमारा इतना महान धर्म है, संस्कृति है। हमारे राष्ट्र के लिए कितने राष्ट्र भक्तों ने प्राणों का बलिदान किया है, ये सभी बातें बच्चों को मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। और इसी उद्देश्य से ये संस्कार वर्ग हम ले रहे हैं। इस संस्कार वर्ग से अपनी ये जो अमूल्य धरोहर है तो वो आगे इन बच्चों तक पहुंच सकती है। और इसे जब बच्चे ध्यान देकर देखेंगे, सीखेंगे उससे, तो यही बच्चे आगे जाकर इस देश के आदर्श संस्कारी नागरिक हो सकते हैं। चलो फिर अब आज के हमारे वर्ग की हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना? और अपनी आंखें बंद करके हम सभी छोटे छोटे बच्चे जो घर पे बैठे हैं, तो हम सब मिलके भगवान श्री गणेश जी के चरणों के सामने बैठे हैं और हम सब एकत्रित रूप से उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भाव मन में रखेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से आज इस बाल संस्कार वर्ग में आने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, आप बुद्धि के देवता हो। आप ही हमें सद्बुद्धि दीजिए। इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी आदर्श कृतियां हम सीखते हैं, उसे आचरण में लाने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि और क्षमता दीजिए। बाल संस्कार वर्ग में नामस्मरण करते समय आप ही हमसे वो एकाग्रता से करवा के लीजिए। ऐसी आपके चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। चलिए अब हम भगवान श्री गणेश जी के श्लोक का उच्चारण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये प्रतिदिन हमारा जो संस्कार वर्ग चल रहा है उसे सभी आयु के बच्चे बहुत ही ध्यान देके, मन लगाकर देखते हैं। इसमें जो भी बातें हम बताते हैं उसे आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। और ये सब बातें हमें पता चल रही है क्योंकि आप प्रतिदिन आपके अच्छे अनुभव, प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजते हो। बच्चों के माता पिताओं से नम्र विनती है कि अपने बच्चे का अनुभव लिखने के उपरांत उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम,
तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। रविवार 5 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा है। तो रविवार को हमारा नियमित बाल संस्कार वर्ग नहीं होगा, परंतु सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से शाम 7 बजे ऑनलाइन गुरु पूर्णिमा महोत्सव का प्रसारण होगा। यह कार्यक्रम आप फेसबुक तथा यूट्यूब चैनल द्वारा देख सकते हैं। यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भारत में 11 भाषाओं में ऑनलाइन प्रसारित होगा। आपको स्क्रीन पर भाषाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा महोत्सव की लिंक दिखाई दे रही है। आप अपने भाषा के अनुसार दिए हुए लिंक पर जुड़े और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आध्यात्मिक लाभ ले। बाल मित्रों, तो अब रविवार को शाम 7 बजे आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन जो भी है, सब एक साथ मिलके इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का अवश्य लाभ ले, ऐसी सभी से नम्र विनंती है। चलो फिर अब आज के अनुभव क्या है ये हम देखने वाले हैं। आज का जो पहला अनुभव है वो हमें भेजा है गोवा से आराधना धाटकर ने। उसने लिखा है कि उसने दैनिक सनातन प्रभात पढ़ना आरंभ कर दिया है और वो स्वभाव और सारणी भी लिखती है। बाद में डोंबिवली से भाविका वागचौरे ने लिखा है कि वो सनातन प्रभात पढ़ती है और उसने सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी डाउनलोड किया है। तो बच्चों, ऐसे ही आपको जो जो बातें हम बताते हैं उसे कृति में लाना है और हमें उसके बारे में बताना भी है। स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी, गुण संवर्धन सारणी आप लिख रहे हो ना, इसका ब्यौरा भी हमें देते रहना। चलो फिर अब आज की कहानी क्या है, इसकी आप सभी बच्चे राह देखते हो। तो आज तो हम एक बहुत ही अच्छी कहानी देखने वाले हैं। ये महाराणा प्रताप जी के समय की कहानी है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी होने के उपरांत उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। ठीक है ना? चलिए फिर आज की कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आज हम दानवीर भामाशाह इनकी कथा देखने वाले हैं। जब भी दान, दानवीर ये सब शब्द हम सुनते हैं, तब जो नाम हमारे सामने आता है वो है भामाशाह। देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जीवन भर में उन्होंने जो भी पूंजी जमाई थी वो सारी पूंजी अपने राजा के चरणों में समर्पित की। इतने वो परम दानी थे। तो ऐसे दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ था। उनके पिता श्री भारमल्ल और माताजी श्रीमती कर्पूर देवी थी। उनके पिता भी बहुत ही देशभक्त थे। उनके पिता भारमल्ल ये भी राणा सांग के समय पे सेवा में थे। उस समय वे रणथंबोर किले के किलेदार थे। इसके कारण भामाशाह भी राष्ट्रभक्त ही थे। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन महाराणा प्रताप जी के चरणों में न्योछावर किया था। उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उस समय बाल मित्रों, महाराणा प्रताप और अकबर इनके बीच बहुत बार युद्ध होते थे और हर बार महाराणा प्रताप अकबर को, उसके सैनिकों को खदेड़ देते थे। एक बार भी
अकबर ने वहां पे विजय नहीं प्राप्त की, परंतु एक समय ऐसा आया कि महाराणा प्रताप को अपने मातृभूमि का त्याग करना पड़ा। उन्हें अपने सारे परिवार के साथ जंगल में रहना पड़ा। बड़े बड़े राजमहल में रहने वाला, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाले महाराणा प्रताप को अब जंगल में बहुत ही पीड़ा लगने लगी थी। उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ रहे थे, परंतु उनके मन में तो वही विचार रहते थे कि वो क्या करे, कैसे सैनिकों को वो फिर से प्राप्त करे और इन मुगल आक्रमणकारियों से भारत को, इस देश को मुक्त करवा सके। उनके सामने सबसे बड़ी वो समस्या थी, वो थी धन की, क्योंकि अब भी उनके पास जो भी कुछ विश्वासु सैनिक थे, सरदार थे, तो उन्हें भी वो वेतन नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए सैनिकों का निर्माण कैसे किया जाए, यही वो सोचते रहते थे। उस समय तो कुछ लोगों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा था, परंतु महाराणा प्रताप जी वो कितने देशाभिमानी थे, कितने अभिमानी थे, तो वो थोड़ी ही हार मानने वाले थे। उनके मन में ये विचार चक्र चल ही रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और ये सभी बातें यहाँ पे भामाशाह को पता चली। अपने राजा को, महाराणा प्रताप जी को जो कष्ट हो रहे थे वो उनसे देखे नहीं गए। और फिर भामाशाह ने क्या किया पता है? तो उन्होंने और उसके साथ ही उनके पुरखों ने जो भी संपत्ति, जो भी धन था, वो सारा धन उन्होंने महाराणा प्रताप जी के चरणों में अर्पण कर दिया। इतिहासकारों के मत के अनुसार उस समय भामाशाह ने 25 लाख रुपए तथा 20,000 सुवर्ण मुद्राएं महाराज को अर्पण की थी। बच्चों, अगर आज के जो रुपयों का मूल्य है उसकी तुलना हम करेंगे तो ये जो सारी संपत्ति थी तो वो सहस्त्र गुना अधिक थी। इतनी सारी संपत्ति एक क्षण में अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए समर्पित करना ये बहुत ही बड़ी बात है। जब राजा ने ये देखा तो उनकी भी आंखें नम हो गई। उन्होंने भामाशाह को अपने गले से लगाया। राणा की पत्नी अजवान ने इसने इस सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भामाशाह को एक पत्र लिखा। जैसे ही वो पत्र भामाशाह के हाथ में पड़ा, वो तुरंत रानी के सम्मुख खड़ा हो गया और कहने लगा, महारानी जी, आप कृतज्ञता क्यों व्यक्त कर रही है? ये जो सारी संपत्ति है, ये धन है, ये सारा मैंने इसी देश से प्राप्त किया है। और यदि अब मेरे देश के लिए, मेरे मातृभूमि के लिए इस धन का विनियोग होगा तो इससे बड़ा परम भाग्यशाली कौन होगा? ये तो मेरा कर्तव्य ही है। इतना कहने पर फिर रानी क्या कह सकती थी? भामाशाह के इस त्याग के सामने उसने अपना सिर झुका दिया। जब अकबर को इस घटना के बारे में पता चला तो उसे आश्चर्य लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब तो महाराणा प्रताप जी के पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, तो वो सैनिकों को वेतन नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण सैनिक उसे छोड़कर चले जाएंगे। सैनिक नहीं, धन नहीं, ये सब होने के कारण फिर महाराणा प्रताप उसके सामने झुक जाएगा। परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भामाशाह से संपत्ति प्राप्त करने के उपरांत महाराणा प्रताप जी को एक नई शक्ति मिली थी। उन्होंने फिर से नए सैन्य दल की निर्मित की। परंतु ये सब देखने के उपरांत अकबर
बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने भामाशाह को पकड़ने की आज्ञा दी थी। परंतु कुछ लोगों ने उसे समझाया कि एक व्यापारी के ऊपर ऐसा आक्रमण करना ये आपके लिए अच्छा नहीं लगता। फिर अकबर ने अपना विचार बदला और भामाशाह को एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा था कि भामाशाह उसके दरबार में मनचाहा जो भी पद है वो ले सकता है और महाराणा प्रताप को छोड़कर वो उसके पास आ जाए। परंतु भामाशाह तो स्वामी भक्त देशभक्त थे। उन्होंने बादशाह का ये जो न्योता था तो इसे ठुकरा दिया और इतना ही नहीं तो उसने अकबर के साथ युद्ध करने की तैयारी भी आरंभ की थी। यह समाचार प्राप्त होने के उपरांत फिर अकबर ने अपना विचार बदल दिया। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी ने नए सैन्य की सहायता से अपनी भूमि फिर से अपने हाथ में ले ली और फिर भामाशाह अपनी पूरे जीवन भर महाराज की सेवा इसी प्रकार से करता रहा। इतना ही नहीं बच्चों, तो महाराणा प्रताप जी का देहांत होने के उपरांत उनका जो बेटा था अमर सिंह, इसके राज तिलक में भी भामाशाह का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद जब भामाशाह स्वयं मृत्यु के समीप पहुंच गए थे तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे बताया कि वो भी महाराणा प्रताप जी का जो पुत्र है अमर सिंह, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे जैसा उन्होंने महाराणा प्रताप जी के साथ बर्ताव किया था। तो बाल मित्रों, ध्यान में आया ना? अपने आखिरी सांस तक अपने देश के बारे में, अपने राजा के बारे में ही विचार करने वाले दानवीर ऐसे ये भामाशाह थे। आज के बच्चों को ऐसी ये जो कहानियां है महाराणा प्रताप जी, भामाशाह, ये कहानियां सुननी पढ़नी बहुत ही आवश्यक है। ऐसी कहानी सुनने के उपरांत ही उन्हें पता चलेगा कि अपने पूर्वजों ने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। ये सीख उन्हें मिल सकती है। उनका त्याग, उनकी तपस्या, ये सब अतुलनीय है। तो यही हमें सब कुछ सीखना है बच्चों। सभी के ध्यान में आया ना कि महाराणा प्रताप तो महान थे ही, परंतु उनके साथ जो काम करते थे तो ऐसे भामाशाह ये भी कितने बड़े थे, उनका भी कितना बड़ा त्याग था। चलो फिर अब इस कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। भामाशाह ने अपनी मातृभूमि के लिए किसका त्याग किया था? और इसके पर्याय है 1 परिजन, 2 संपत्ति और 3 हाथी घोड़े। और बच्चों, इस प्रश्न का योग्य उत्तर है भामाशाह ने अपनी मातृभूमि के लिए संपत्ति का त्याग किया था। चलो बाल मित्रों, अब हम नामस्मरण करेंगे ना। बच्चों, नामस्मरण करने से जैसे भगवान के ऊपर की भक्ति बढ़ती है, वैसे ही किसी भी प्रसंग का सामना करने हेतु हमें जो शक्ति चाहिए, जो बल, मन का बल चाहिए ना, वो भी नाम जप के कारण ही हमें मिलता है। जैसे आज हमने महाराणा प्रताप जी की कहानी देखी, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी देखते हैं ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी निरंतर अपनी कुल देवता भवानी माता का नाम जप करते थे। इसी के कारण वो इतना बड़ा पराक्रम कर सके। तो नाम जप का बहुत ही महत्व है। तो सभी बच्चे ध्यान देकर आज भी ये नामस्मरण करेंगे।
अपने हाथ जोड़िए और आंखें बंद करके भगवान का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर आप ये नाम जप कर सकते हो। चलो फिर अब नामस्मरण आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये नमः।
नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, क्या अनुभव आया, ये अब आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखेंगे। जैसे हम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, उनके गुण क्या है, उससे हम कैसे सीख सकते हैं, ये सभी बातें देख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम, उनका इतिहास ही इतना बड़ा है, इतना पराक्रमी है कि इसलिए हम इतने बाल संस्कार वर्गों में वो विषय ले रहे हैं। तो आज भी हम ऐसा ही एक विषय देखने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र के अंदर बीच में जो जलदुर्ग के निर्माण किया, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। समुद्र में ऐसे अभेद्य जलदुर्ग बनाना, ऐसे किले बनाना, ये कुछ आसान काम नहीं था बाल मित्रों। चारों ओर से समुद्र ने घेरा हुआ है और उसके बीच में जाकर ऐसा जलदुर्ग निर्माण करना, ये असामान्य कार्य हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके दिखाया था। तो बच्चों, हुआ ऐसे था, मालवण के समीप कुरटे द्वीप पर जलदुर्ग का निर्माण करने हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने निश्चय किया था। चौराहों से बंदरगाह होने वाला ऐसा स्थान बहुत ही दुर्मिल ऐसा था, परंतु हमारे बुद्धिमान ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस स्थान का महात्म्य अच्छे से जान के लिया था और फिर वहां पे जलदुर्ग निर्माण करने का उन्होंने निश्चय ही किया था। इस जलदुर्ग निर्माण करने के कार्य का आरंभ अच्छे मुहूर्त में करेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने मालवण के जो वेद शास्त्र संपन्न ज्ञान भट्ट अभ्यंकर गुरु जी को बुलाया था और उनसे एक अच्छा मुहूर्त निकलवाया था। और फिर उस समय मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी संवत 1586 अर्थात 25 नवंबर 1664 ये मुहूर्त निकला था। और फिर इसी दिन इस शुभ मुहूर्त पे वो जो गुरुजी थे, तो उन्होंने महाराज के हाथों ही भूमि पूजन करवाया था। उसके बाद सोने का श्रीफल यानी नारियल समुद्र देवता को अर्पण किया था, समुद्र देव की पूजा की थी। तत्पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों पहला जो पत्थर रहता है, जिसे शिलान्यास इसे भी कहते हैं, उसकी स्थापना वहां पे की गई। और फिर बाद में इस जलदुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो आरंभ हो गया। सूरत से लूटा हुआ जो खजाना था ना, तो वो सारा धन यहाँ पे इस जलदुर्ग के निर्माण में उन्होंने व्यय किया था। बहुत ही होशियार अच्छे ऐसे वास्तु विशारद इस कार्य में जुटे हुए थे। उनके मार्गदर्शन के अनुसार पत्थर तराशने वाले मिस्त्री, लोहार, बटई, शिल्पकार और अनेक मजदूर, इन सब की सहायता से जलदुर्ग निर्माण का ये कार्य आरंभ हो गया। ये कार्य करते समय सभी के मन में यही विचार था कि ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आदेश था और उस समय हमारे महाराज का भी पूर्ण लक्ष्य सिंधु दुर्ग के निर्माण में लगा हुआ था। उन्होंने एक पत्र में भी लिखा है कि अब मेरा पूरा ध्यान इस जलदुर्ग के निर्माण में ही लगा है। ये जलदुर्ग बहुत ही अच्छा और अभेद्य ऐसा ही बनना चाहिए। उसकी जो नींव है तो वो भक्कम होनी चाहिए और ये नींव अच्छे से हो पाए इसलिए शीशे का उपयोग किया गया था, यानी कांच का उपयोग किया था। किले की नींव मजबूत हो, इसके लिए नींव भरने के लिए शीशे का प्रबंध किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने
केवल जलदुर्गों की निर्मित नहीं की, तो उसका उपयोग करके उन्होंने सिद्धि और उसके साथ ही अंग्रेज, डच, पोर्तुगीज, ये जो सारे विदेशी राजसत्ता थे, तो उन पर नियंत्रण पाया था। और वो जो भी अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे, तो वो भी उन्होंने कम किया था। और इस प्रकार से हमारे भारत को विदेशी सत्ताओं का जो आक्रमण हो रहा था, उससे बचाने का बहुमूल्य कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। बाल मित्रों, ये सब बातें सुनना, बताना, ये भी हमें कठिन लगता है। तो सोचो उन्होंने कैसे इन जलदुर्गों की निर्मित की होती। बच्चों, अब हम और एक थोड़ा सा इन जलदुर्गों के बारे में, नौसेना की स्थापना हमारे महाराज ने कैसे की, ये जान के लेते हैं। सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावले हैं, वो सजग है ना? सभी का ध्यान इस बाल संस्कार वर्ग में हमारे महाराज के जो गुण हम सीख रहे हैं, वो हमें सीखने हैं बच्चों। ये बोलना बहुत आसान है, मैं फिर से बोलती हूँ, परंतु उन्होंने जिस समय ये सारी बातें की ना, तो वो बहुत ही असामान्य कार्य उन्होंने किया है। तो बच्चों, 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंकण पर आक्रमण किया था। और उस समय कल्याण एवं भिवंडी, यहाँ पे जो बंदरगाह थे, तो उस पर भी उन्होंने अधिकार जमाया था। कल्याण बंदरगाह पर रहने वाली शत्रुओं की युद्ध नौकाओं को महाराज ने अपने हाथ में लिया था, और वहां से ही उन्होंने अपने नौसेना की स्थापना करने का आरंभ किया। बाल मित्रों, इतना ही नहीं, तो महाराज ने अब तो युद्ध नौकाओं का निर्माण कार्य भी स्वयं के हाथ में लिया था। आधुनिक युद्ध नौका निर्माण करने के लिए जो आधुनिक तंत्रज्ञान है, उसे अवगत कराने के लिए उन्होंने कुछ अंग्रेजी और पोर्तुगीज जो कारागार थे, जो इसको जानते थे, ऐसे लोगों को भी नौकरी पर रखा था। और ऐसे करके उन्होंने अपनी युद्ध नौकाएं भी बनाई थी, और अपनी बहुत ही अच्छी ऐसे नौसेना की स्थापना उन्होंने की। सभासद बखरकार ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहता है, राजा ने पहाड़ियों के ऊपर गढ़ों की निर्मित की, और उसके साथ ही जलदुर्गों की भी निर्मित की। गढ़ एवं जलदुर्ग, इनकी सहायता से उन्होंने झूला बनाया। महाराज ने गढ़ तथा जहाजों की सहायता से समुद्र के ऊपर झूला बनाया। जब तक पानी में जलदुर्ग है, तब तक हमारे जो नौकाएं हैं, तो वो पानी में जा सकती है। इसी के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी संख्या में भूमि पर और जल में दुर्ग यानी गढ़ का निर्माण किया और देश पर अपनी सत्ता स्थापित की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुराबा, तरांडी, तारव, गलबटे, शिवाड़े, इस प्रकार के विभिन्न 200 जहाजों की निर्मित महाराज ने की। मुसलमान सूबेदार दरिया सारंग तथा मायनायक भंडारी, इन 2 सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिद्धि के जहाजों को पराजित किया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ लड़ते लड़ते ये जो अन्य विदेशी आक्रमक थे, अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, इनके साथ भी युद्ध करते करते अपनी स्वयं की एक नौसेना स्थापित की। तो बाल मित्रों, सभी के ध्यान में आया ना? समुद्र के बीचों बीच इतने अभेद्य जलदुर्गों की निर्मित करना, उसके लिए प्रयास करना, आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करना, ये सारी जो असाधारण और कठिन बातें थी,
तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस काल में करके दिखाई और बहुत सारे अभेद्य जलदुर्गों की निर्मित उन्होंने की। तो ऐसे आदर्श हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो बाल मित्रों, आप सभी भी ये सारे गुण जो हम प्रतिदिन देख रहे हैं तो उसे आचरण में लाने का प्रयास करेंगे ना। बाल मित्रों, अब सभी बच्चे सनातन प्रभात पढ़ रहे हैं ना, और उसका ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और बच्चों, हमने देखा था ना कि हमें पढ़ाई के साथ साथ समष्टि सेवा की कृतियां भी करनी चाहिए। तो हम सनातन प्रभात के बारे में भी समष्टि कृति देखते थे कि जो बच्चे अब सनातन प्रभात पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते समय उन्हें क्या अच्छा लगता है ये लिखकर रख सकते हैं। और फिर आपके जो अन्य मित्र हैं, सहेलियां हैं, इन्हें भी आप ये सारी बातें बता सकते हो। क्योंकि बच्चों, सनातन प्रभात यही एकमेव ऐसा नियतकालिक है कि जो केवल समाचार देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु आज हमारे राष्ट्र की, धर्म की जो स्थिति है उसके बारे में योग्य दिशा देने का अमूल्य कार्य सनातन प्रभात करता है। धर्म के अनुसार आचरण हम कैसे कर सकते हैं? धर्म के ऊपर जब आघात होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? ये सभी बातें सनातन प्रभात में आती है। और उसके साथ ही संतों के अमूल्य ऐसे वचन, उनके लेख जो हमारे जीवन में बहुत ही मार्गदर्शक हो सकते हैं। और जो साधक साधना करते हैं तो उन्हें साधना करने के उपरांत क्या क्या अनुभूति आई, ये भी सनातन प्रभात में प्रकाशित होता है। इसलिए जब हम सनातन प्रभात पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत सी प्रेरणा मिल सकती है। हमारी साधना आगे आगे जाने के लिए हमें उससे सहाय मिल सकता है। तो सभी बच्चे ऐसे ही सनातन प्रभात पढ़ना, और उसके साथ ही आपके जो अन्य मित्र, सहेलियां हैं, इन्हें भी आप दैनिक सनातन प्रभात का या फिर हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य होने के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये दो छोटी छोटी कृतियां आपको लगेगी, परंतु इसके कारण आपकी ये बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी समष्टि सेवा हो सकती है। तो सभी ऐसा अवश्य करना और हमें बताना भी आपको क्या लगा हो। चलिए अब आगे की ओर जाते हैं। अब हम स्तोत्र सुनेंगे। बच्चों, ये सभी स्तोत्र संतों ने लिखे हुए रहते हैं, इसलिए इन स्तोत्रों में चैतन्य भी रहता है। हम जब बार बार ये स्तोत्र कहते हैं तो हमारे उच्चार स्पष्ट, शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए हम प्रतिदिन ये स्तोत्र बार बार कहते हैं। तो आज भी हम उसी भाव से ये स्तोत्र कहेंगे। जिनके पास स्तोत्रों की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर हमारे साथ आप कह सकते हो। सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, आप घर पे भी ये स्तोत्र अवश्य कहना, क्योंकि अब तो आपके पास सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें श्लोक है, स्तोत्र है, नाम जप है, आरतियां भी उपलब्ध है। तो ये सब एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो भी श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है उसे तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सभी स्तोत्र और श्लोक वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर बच्चों, आज इस बाल संस्कार वर्ग में भगवान ने हमें जो भी कुछ ज्ञान दिया है उसके लिए हम उनके चरणों में अब कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमें अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी है, आप हमें अवश्य संपर्क कर सकते हो। और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर, आज जैसे कहानी सुनी वैसी ही कहानी सुनने के लिए कल भी सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। रविवार 5 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा है। तो रविवार को हमारा नियमित बाल संस्कार वर्ग नहीं होगा, परंतु सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से शाम 7 बजे ऑनलाइन गुरु पूर्णिमा महोत्सव का प्रसारण होगा। यह कार्यक्रम आप फेसबुक तथा यूट्यूब चैनल द्वारा देख सकते हैं। यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भारत में 11 भाषाओं में ऑनलाइन प्रसारित होगा। आपको स्क्रीन पर भाषाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा महोत्सव की लिंक दिखाई दे रही है। आप अपने भाषा के अनुसार दिए हुए लिंक पर जुड़े और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आध्यात्मिक लाभ ले। बाल मित्रों, तो अब रविवार को शाम 7 बजे आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन जो भी है सब एक साथ मिलके इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का अवश्य लाभ ले, ऐसी सभी से नम्र विनंती है। चलो फिर, अब इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। नमस्कार।